आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे शब्दों की जिनमें ग के नीचे नुक्ता लगा देने से उनके अर्थ बदल जाते हैं। दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और माय हिंदी माय उर्दू चैनल के अंतर्गत आपसे 11वीं बार मिलते हुए आप सभी का अभिवादन करता हूं और कहता हूं सलाम हिंदुस्तान, यानी सलामत रहे मेरा हिंदुस्तान। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपको पिछली मुलाकात में पूछे गए सवाल का जवाब बता देता हूं। पिछली बार मैंने पूछा था कि उस एपिसोड में किस देश का नाम लिया गया, तो जवाब है उस एपिसोड में एक नहीं बल्कि 2 देशों के नाम लिए गए और वो देश हैं अरब और अफगानिस्तान। वैसे अरब देश का पूरा नाम सऊदी अरब है आजकल, आप जानते हैं। बहरहाल, उस सवाल का सबसे पहले सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर पिछले एपिसोड की सुपर स्मार्ट व्यूअर बनी है मुरादाबाद की श्रीमती सादिका गफरान। सादिका जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अब बात कुछ ऐसे अल्फाज की जिनमें यदि ग के नीचे नुक्ता ना हो तो उनका अर्थ कुछ और होता है, और अगर ग के नीचे नुक्ता लगा दें यानी ग को ग बना दें तो उन शब्दों का अर्थ कुछ और हो जाता है। ऐसा एक शब्द है गाली। आप जानते हैं इस शब्द को, गाली यानी अपशब्द। लेकिन अगर इस गाली शब्द के ग के नीचे नुक्ता लगा दिया जाए तो ये बन जाता है गाली। गाली, और गाली का अर्थ है प्यारा या बहुत कीमती। जी, तो ये गाली का अर्थ है। अगर नुक्ता नहीं है तो गाली, और गाली का अर्थ आप जानते हैं। दूसरा शब्द है गरज। इसको अक्सर गर्ज कहा सुना लिखा और पढ़ा जाता है, लेकिन सही शब्द है गरज, यानी र आधा नहीं है। इसमें से नुक्ते को निकाल दें तो ये बन जाएगा गरज। हिंदी का शब्द गरज, और गरज आप जानते हैं गरजना, बादल का गरजना वगैरह वगैरह। गरज शब्द से बना है खुद गरज। इसको भी खुद गर्ज लिखा जाता है अक्सर, लेकिन सही शब्द है खुद गरज यानी स्वार्थी। गरज शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, जिनमें से कुछ हैं इरादा, उद्देश्य, स्वार्थ, आशय, मकसद, मतलब, इच्छा वगैरह। एक और शब्द है गुल, यानी ग के नीचे नुक्ता न हो और छोटा ऊ की मात्रा और आगे ल, तो गुल। गुल उर्दू में फूल को कहते हैं, और अगर ग के नीचे नुक्ता लगा दें तो ये बन जाएगा गुल, और गुल का मतलब है शोर। एक और शब्द है गल्ला, यानी इस शब्द में ग के नीचे नुक्ता नहीं है तो इस गल्ला शब्द का अर्थ है झुंड, और अगर ग के नीचे नुक्ता लगा दें तो इसका अर्थ हो जाएगा अनाज और धन पेटिका, और ये कहलाएगा गल्ला। गल्ला, गल्ला मीन्स अनाज और धन पेटिका, यानी वो पेटी जिसमें दुकानदार वगैरह पैसे वैसे रखते हैं अपने। एक और शब्द है गम। गम को अगर गम लिख देंगे तो वो अंग्रेजी वाला शब्द जो GUM है वहां ध्यान चला जाता है और अर्थ कुछ और हो जाता है, इसलिए ग के नीचे नुक्ता जरूर लगाना चाहिए, तभी ये गम बनेगा, गम। और इसी से बना है गमगीन, गमी वगैरह। गमगीन, इसमें पहले ग जो है उसके नीचे नुक्ता है, यानी वो ग है, और दूसरा ग जो है गीन, तो उस ग के नीचे नुक्ता नहीं है और ये कहलाएगा गमगीन। एक और शब्द है गंज। गंज शब्द का अर्थ आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा। गंज का अर्थ है खजाना, और अगर इस गंज शब्द में ग और ज के नीचे नुक्ता लगा दें तो ये बन जाएगा गंज, और गंज का अर्थ है बेहद दुख, यानी बहुत दुख। तो ये गंज और गंज में डिफरेंस है, इसलिए हमें इन दोनों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे शब्द जिनमें ग के नीचे नुक्ते का आपको खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये नुक्ता जो है ना, ये है तो बहुत छोटा सा, मगर जब ये लग जाता है तो शब्दों के अर्थ बदल देता है। दोस्तों, अगर आपको आज मेरी एक भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हिंदी और उर्दू भाषाओं से जुड़ी मजेदार जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्ञान के मेरे इस अभियान को दूर दूर तक फैलाने में मेरी सहायता कीजिए, ताकि सबका ज्ञान बढ़े, भाषा का विकास हो, सही शब्द और उनके उच्चारण लोगों को पता चलें। इसके लिए आप इस चैनल के लिंक को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी अच्छी बुरी कैसी भी राय हो जरूर लिखिए। और आज की मुलाकात में आपसे जो सवाल पूछा गया है उसका सही जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए और कहलाइए इस एपिसोड के सुपर स्मार्ट व्यूअर। अगली मुलाकात में फिर आऊंगा लेकर कुछ और मजेदार जानकारी हिंदी और उर्दू के कुछ शब्दों की। तब तक एक एक करके देख डालिए माय हिंदी माय उर्दू के पिछले 10 एपिसोड्स और हासिल कर लीजिए कुछ मजेदार जानकारी। सलाम हिंदुस्तान।